हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फेडरलिज्म के बारे में। ये क्लास 10 के सिविक्स का चैप्टर 2 है। तो पहले तो देखिए ओवरव्यू के बारे में। फेडरलिज्म ये क्या होता है तो हम तो ये बाद में देखेंगे, बट ओवरव्यू देख लेते हैं। इन पावर शेयरिंग वी सॉ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स। इट इज़ कॉल्ड फेडरलिज्म और फेडरल सिस्टम। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिवीजन, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। तो उसी तरह जो वर्टिकल डिवीजन था उसे फेडरलिज्म कहते हैं। तो वर्टिकल डिवीजन और फेडरलिज्म क्या होता है तो हम उसे डीप में आज देखेंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में क्या होता है तो जो पावर होती है पॉलिटिकल पावर, उसे वर्टिकल लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। जैसे कि आप देखोगे इंडिया के केस से समझे, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन के डेवलपमेंट के लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए मतलब स्टेप्स लेती है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के रिगार्डिंग स्टेप्स लेती है और लोकल गवर्नमेंट लोकल रीजन्स, जैसे कि स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजंस लेती है और कुछ सिटीज़ के लिए लेती है, कुछ टाउन्स के लिए लेती है। तो वो हम आगे देखेंगे। तो अब फेडरलिज्म समझने से पहले इम्पोर्टेंट है कि केस ऑफ बेल्जियम और केस ऑफ श्रीलंका को फिर से एक बार ध्यान में लाए। ये पिछले चैप्टर में जैसे मैंने बताया था पावर शेयरिंग में बेल्जियम और श्रीलंका दोनों को कंपेयर किया गया है। तो दोनों में कॉम्प्लेक्स इथेनिक कंपोजिशन है। जैसे कि बेल्जियम का देखा जाए तो वहाँ पे कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, और डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में। बट बेल्जियम की कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी में और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में। उसी तरह श्रीलंका में क्या, सीनाला स्पीकिंग है, श्रीलंकन तमिल्स है, इंडियन तमिल्स है और उसके बाद क्रिश्चियंस है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स इथेनिक कंपोजिशन से भरे हुए हैं। उसके बाद पीपल ने क्या किया, लोगों ने क्या किया वहाँ पे, तो इन बेल्जियम पीपल रिस्पेक्टेड डाइवर्सिटी। पीपल ने क्या किया मतलब लोगों ने क्या किया तो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया। उन्हें समझा कि अब हमें इस डाइवर्सिटी को ख़राब नहीं करना है बट उसके साथ जीना है। बट श्रीलंका के केस में क्या हुआ, कम्युनलिज्म फैला, मेजॉरिटेरियन मेजर्स लगाए गए। इस कारण क्या हुआ तो सिनाला स्पीकिंग जो थे उनकी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई थी। और फिर ये दोनों चीज़ें होने के बाद क्या हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाए गए। तो बेल्जियम के केस में क्या हुआ, बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और 1993 में जब कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुका था तो उसमें चेंजेस क्या थे बेल्जियम के केस में। तो यूनिटरी सिस्टम जो था बेल्जियम का वो फेडरल बन चुका था। अब आप बोलोगे यूनिटरी क्या होता है तो वो अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले। उसके बाद रिजर्वेशन भी हुआ था, मतलब इस केस में रिजर्वेशन मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हुआ था। कहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में और ब्रुसेल्स के कम्युनिटी गवर्नमेंट में भी। बट श्रीलंका के केस में अलग ही चीज़ थी। जो यूनिटरी गवर्नमेंट थी वहाँ की उसे यूनिटरी ही रखा गया, फेडरल नहीं किया गया, पहली चीज़। और यहाँ पे लिखा नहीं है बट एक चीज़ याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने बुद्धिज़्म को प्रमोट किया और श्रीलंकन तमिल्स को डिस्रिगार्ड किया। उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ इसका, बेल्जियम के केस में रिजर्वेशन होने के कारण और फेडरल फॉर्म को अपनाने के कारण पीपल स्टार्टेड टू लिव इन पीस। वहाँ पे शांति हो गई, मतलब शांति से लोग जीने लगे। क्योंकि देखिए जो आम लोग होते हैं उन्हें वॉयलेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो अच्छे से जीना चाहते हैं और यही हुआ बेल्जियम में। बट श्रीलंका में इन कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ तो सिविल वॉर हुई थी। सिविल वॉर मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो कंट्री के विद इन ग्रुप्स होते हैं, विद इन द कंट्री जो ग्रुप्स होते हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने इंटेंस होते हैं, इतने भयंकर होते हैं कि वो वॉर की तरह अपीयर होते हैं। और ये सिविल वॉर 2009 में ख़त्म हुई थी। तो ये तो पिछले चैप्टर में मैंने डीप में समझा है। बट इससे क्या आप पता लगा सकते हो कि बेल्जियम की इम्प्रूवमेंट और श्रीलंका की डिस्ट्रक्शन का एक ही रीज़न था, फेडरलिज्म, मतलब जो हेडिंग है वो। तो अब हम देखेंगे अगले पार्ट में कि फेडरलिज्म क्या होता है। जाने दो अगले पार्ट में क्यों देखते हो, अभी देख लेते हैं। So federalism. What is federalism? The system of government in which power is divided between central authority and various constituent units is called federalism. तो देखिए अब डेफिनेशन से आप अच्छे से समझिए, ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं।
सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एग्जाम्पल से समझिए फ़र्क क्या है। अगर आपको पूछा गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो आप क्या लिखोगे? डिक्टेटरशिप, मोनार्की, डेमोक्रेसी, मिलिट्री रूल, राइट। बट अगर आपको सिस्टम पूछा गया तो इसमें आप लिख सकते हो फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट, ये आप लिखोगे, ये बात याद रखिए। तो फेडरलिज्म में होता क्या है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और अलग अलग अथॉरिटीज़ में, या फिर एग्जांपल से लीजिए तो सेंटर और स्टेट में। अगर आपने केजीएफ देखी हो तो केजीएफ के एग्जांपल से समझिए। जो सूर्यवर्धन था उसने अपने 5 स्तंभ बनाए थे, जैसे कि वो उनमें से एक था एंड्रयूज, एक था राजेंद्र देसाई, एक था कमल का बाप और 2 लोग थे। तो उसी तरह अगर उस केस से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा सूर्यदर्शन, और ये 5 जो लोग आएंगे वो आएंगे स्टेट गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि वो उसके अंडर है और वो अलग अलग फंक्शंस प्ले करते हैं जो हम कह सकते हैं इन टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात याद रखिए। तो फेडरलिज्म को आसानी से अगर आप डेफिनेशन से देखो तो आपको डीप लगेगा, बट अगर मैं आपको और एक सिंपल डेफिनेशन बताऊँ तो याद रखिए, द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये भी डेफिनेशन वैलिड है, बट अगर आपने ये बुक की डेफिनेशन लिखी तो ये ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें लोकल भी आ जाएगा, लोकल गवर्नमेंट। क्योंकि देखिए पावर का डिवीजन कैसे होता है फेडरलिज्म में, सेंटर, फिर प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट। विलेज में लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज कहते हैं, जो हम आगे देखने वाले। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही इसे क्यों कहा जाता है, तो मैंने पावर शेयरिंग में बताया था, क्योंकि वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसका मतलब ऐसे जो सबसे ऊपर है उसके पास ज़्यादा पावर होगी, सेंटर के पास ज़्यादा पावर, सेंटर से कम स्टेट या प्रोविंशियल के पास, और प्रोविंशियल से कम लोकल के पास। तो ये तो था बस इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट का डिफरेंस। सो आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।